चलिए शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लिखे उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमने चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सिद्धांत प्रवेश का और बालबोध के संदर्भ में हम सभी द्रव्य गुण पर्याय इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने क्लास प्रारंभ की थी जिसमें विश्व का स्वरूप, विश्व की अनादि अनंत सत्ता, क्योंकि विश्व जिन छह द्रव्यों का समूह है उन छह द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए इस विश्व का निर्माता भी कोई नहीं है। जब निर्माता नहीं है तो कोई इसका संहार करता भी नहीं है। विश्व की अनादि अनंत सत्ता की बात कही, विश्व और संसार के अंतर को जाना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे छह द्रव्यों का समूह विश्व है, वहां पर समूह शब्द का प्रयोग एक साथ रहने के अर्थ में है, एक दूसरे से मिलने के अर्थ में नहीं। और यहाँ जो गुणों के समूह को द्रव्य कहा, वह गुण द्रव्य के साथ तन्मय है, वह गुण द्रव्य के साथ एकमेक है। द्रव्य बिना का गुण नहीं, गुण बिना का द्रव्य नहीं, इसकी चर्चा की थी। आज हमको उसके आगे पर्याय की चर्चा प्रारंभ करनी है। उसके पूर्व कल मैंने आपको द्रव्य की तीन परिभाषाएं बताई थी जो कि आगम में मुख्य रूप से मिलती हैं, और किसी ने एक प्रश्न भी पूछा था कि सत्ता किसे कहते हैं, सत किसे कहते हैं। उन तीन परिभाषाओं को मैं दोहराता हूं। एक मैंने बोली थी सत द्रव्य लक्षणम, दूसरी गुण पर्यायवत द्रव्यम, और तीसरी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये तीन परिभाषाएं पढ़ी थी। देखो पहला लिखा है सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण वह सत है। सत मतलब क्या होता है, सत मतलब क्या है? किसी ने पूछा। सत का सामान्य अर्थ होता है सत्ता, अस्ति, हयाती, है पना। सत का सामान्य अर्थ क्या है? हयाती, उसकी, उसका है पना, उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता ही है सत। ये द्रव्य का लक्षण सत है, वह है। कैसा है? तो उसका उत्तर दूसरे सूत्र में दिया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। वो जो हयाती है द्रव्य की, वह द्रव्य की जो सत्ता है, तो वह कैसी है कि उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। बहुत अच्छे सुनना फिर से। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। जब आप उत्पाद व्यय और द्रव्य का स्वरूप समझेंगे ना, तो आपको पूर्व पश्चिम का अंतर समझ में आएगा कि कहाँ उत्पाद व्यय एक समय बढ़ती है और द्रव्य अनंत समय बढ़ती है, कहाँ उत्पाद व्यय क्षणिक है और कहाँ द्रव्य नित्य है। लेकिन जो सत है वह मात्र उत्पाद व्यय नहीं है, जो सत है वह मात्र द्रव्य नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला सत है। वह सत उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। कब? कि जब भी वस्तु होगी वह उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना की नहीं होगी। और अच्छे से समझो, पहले सामान्य अर्थ समझ लो तीनों का। उत्पाद मतलब नई अवस्था की उत्पत्ति, और वे मतलब पुरानी अवस्था का नाश, और द्रव्य मतलब स्थिरता, स्थिर रहना। फिर से बोलूं, उत्पाद मतलब नई अवस्था की उत्पत्ति, और वे मतलब पुरानी अवस्था का नाश, और द्रव्य मतलब स्थिर रहना। उदाहरण के लिए समझो, हाँ, जैसे आप अपने को देखो, हाँ, कि आप पहले बच्चे थे ना, सभी बच्चे ही थे छोटे से, एक हाथ के, दो हाथ के, एक ही हाथ के थे। हाँ, तो एक हाथ की वह एक सत्ता थी आपकी, और एक हाथ से आप दो हाथ के हुए। तो एक हाथ की अवस्था के नाश पूर्वक
आपके दो हाथ की अवस्था की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये तो अनंत समयवर्ती पर्याय का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, अथवा अभी वर्तमान का देखो, कल आपको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पता चला, अभी आपको सत की परिभाषा नहीं पता थी। तो सत की परिभाषा नहीं पते रूप अज्ञान अवस्था का नाश, और सत की परिभाषा पते रूप मतलब जानने रूप नई अवस्था की उत्पत्ति हुई क्या नहीं? अज्ञान अवस्था के नाश पूर्वक सत की परिभाषा के ज्ञान रूप पर्याय की उत्पत्ति दो हो गई। पुरानी अवस्था का नाश हुआ और नई पर्याय की उत्पत्ति हुई। घर में दूध लाते हैं, दूध लाते हैं, तो दूध पहले क्या रहता है कि सामान्य बिल्कुल लिक्विड जैसा, उसको अपन अच्छा गर्म कर लें, वो क्या बनता है? मावा बनता है, और उसमें से फिर घी निकालते हैं, तो हो रहा ना उस तरल अवस्था से मावे रूप थोड़ी सी गाढ़ी पर्याय की उत्पत्ति, तो तरल अवस्था के नाश पूर्वक उस नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई। वृक्ष से लकड़ी काटी, तो लकड़ी थी, पहले लकड़ी रूप अवस्था, उसका क्या बनाया? उसकी कुर्सी बनी, तो कुर्सी रूप अवस्था की उत्पत्ति। और इन सब में जो कॉमन है, ये दूध में जो कॉमन था, इस लकड़ी से टेबल कुर्सी रूप अवस्थाओं में जो कॉमन है, तुम्हारे अज्ञान अवस्था से इस ज्ञान रूप अवस्था में जो कॉमन है, तुम्हारे एक हाथ की अवस्था से दो हाथ की अवस्था रूप पर्याय में जो कॉमन है, वो है ध्रुव, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता, अनचेंजेबल है, वो होता है ध्रुव। ठीक है, तो नई पर्याय की उत्पत्ति, पुरानी पर्याय का व्यय, उस समय जो अवस्था नित्य रही, जो चीज नित्य रही, उसको कहते हैं द्रव्य। तो ये जो सत है, वह उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। उसमें नवीन पर्यायों की उत्पत्ति होती है, पुरानी पर्यायों का अभाव होता है, और उसकी सत्ता स्थिर रहती है, उस वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ये हुआ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला सत। समझना, मात्र उत्पाद व्यय भी नहीं है वस्तु, और मात्र द्रव्य भी नहीं, जितने भी एकांत मत खड़े हैं। हाँ, बौद्ध का नाम आप सबने सुना है, बौद्ध, सौगत जिसको बोलते हैं, सुगत भी बोलते हैं। उनने जो मत प्रचलित किया, वो क्या मानते हैं? वह मानते हैं कि जो वस्तु है वह मात्र क्षणिक है। क्षणिक का मतलब एक समयवर्ती वस्तु होती है, और एक ऐसे ही दूसरे, वो क्या मानते हैं कि जो वस्तु है वह नित्य ही है, उसमें अवस्थाएं नहीं बदलती, सदैव एक जैसी रहे। प्रत्यक्ष में असिद्ध बात है। जब आप दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, क्या एक क्या कहता है? एक कहता है कि वस्तु एक समयवर्ती मात्र है, और एक कहता है वस्तु सदा एक जैसी रहती है। ये आंखों देखा झूठ है, जिसको बोलते हैं आंखों देखा झूठ। आंखों देखा झूठ इसमें क्या है? यही तो आंखों देखा झूठ है कि हमको प्रति समय बदलाव दिखता है दुनिया में। वो कहते हैं सब एक जैसा रहेगा। जब सब एक जैसा रहेगा तो एक हाथ का आदमी इतना 5 फीट का कैसे हो गया? यदि जब सब एक जैसा रहना होता, यहाँ से मर के स्वर्ग नरक आदि गतियों में कैसे पहुंच गया? यहाँ से अवस्था बदल के सिद्ध और अरिहंत कैसे बन गए? आंखों देखा झूठ। मैं विशेष दर्शन साहित्य में नहीं, केवल आपको उसका दर्शन करा रहा हूँ इस परिभाषा के संदर्भ में। ध्रुव का उदाहरण बता दो भाई साहब। हाँ, बता रहा हूँ, अभी पहुंचे कहाँ हैं? हैं? और देखो, ऐसी क्षणिक की बात, ये क्षणिक क्या कहते हैं? क्षणिकवर्ती, मतलब क्षणिक वस्तु को मानने वाले कि अब एक समयवर्ती वस्तु रहती है। भाई जब एक समयवर्ती वस्तु रही, तो दूसरे समय को पता कैसे चला कि वस्तु एक समयवर्ती है? वो तो है ही नहीं। प्रत्यक्ष में दिखते हैं कि हमें जो कल पता था वो आज भी पता है, आज जो पता है वो परसों भी पता है। तो सामान्य रूप से ये भी आंखों झूठा देखा झूठ है। आंखों देखा झूठ समझ रहे हैं? तो सामने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट समझ में आता है ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि जैनाचार्य, जैन दर्शन और जैन आमनाय में वस्तु को कैसा माना है? मात्र द्रव्य नहीं माना, और मात्र उत्पाद व्यय नहीं माना। कैसी मानी है वस्तु? उत्पाद व्यय रहते हुए द्रव्य है, और द्रव्य रहते हुए उत्पाद व्यय है। स्थिर रहते हुए बदलती है, और बदलते हुए भी स्थिर रहती है। क्या कहा मैंने? फिर से बोलूं क्या? द्रव्य रहते हुए उत्पाद व्यय वाली है, और उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य है।
बदलते हुए भी स्थिर रहती है और स्थिर रहते हुए भी बदलती है। ये है हमारे जैन दर्शन का मूल प्राण, जो सत्य को कैसा बताता है कि नित्य और अनित्यात्मक। अनित्यात्मक मतलब क्षणिक भी बताता है, और कैसा बताता है, स्थिर बताता है। मात्र क्षणिक नहीं, मात्र स्थिर नहीं, नित्य भी है और अनित्य भी है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु, नई पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद, पुरानी पर्याय का अभाव व्यय, और जो उत्पाद व्यय में रहता है, स्थिर रहता है, जो कभी बदलता नहीं, वो है द्रव्य। ठीक है, ये किसी ने परिभाषा पूछी है द्रव्य की, देखो मैं पहले आपको इन तीनों की परिभाषाएं, उत्पाद व्यय द्रव्य की, जो आगे आने वाली हैं, उनको यहीं पर आपको बता रहा हूं। देखिए पहले स्क्रीन पर आपकी तीनों की परिभाषाएं। चलिए प्रश्न नंबर है 56, उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। दूसरा, व्यय किसे कहते हैं? द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते, ये जो उत्पाद व्यय है ना, ये एक ही समय में होता है, उसी समय पुरानी पर्याय का अभाव होता है, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है। और कब कि हर समय, मतलब कोई भी पर्याय एक समय से अधिक नहीं होती। छद्मस्त के ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती, हमारे जानने में नहीं आती, इसलिए बहुत समय बढ़ती पर्यायों को उदाहरण बनाकर हमको समझाया जाता है। क्या कहा? बहुत समय बढ़ती पर्यायों को उदाहरण बनकर, देखो ये उत्पाद हुआ और ये व्यय हुआ, तो वो जो हमारे ज्ञान का गेय बहुत सारी पर्यायों का पिंड बन जाता है, उसको लेके समझाया जाता है, लेकिन पर्याय होती एक समय वर्ती ही है। द्रव्य की परिभाषा देखो, प्रत्यय विज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सा एक शब्द समझने का है बस। प्रत्यय विज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। शब्द लिखा है प्रत्यय विज्ञान। ये प्रत्यय विज्ञान क्या होता है? ये परोक्ष ज्ञान के 5 भेद आपने तत्वार सूत्र में, मतलब वरिष्ठ वालों ने पढ़े होंगे। स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो ये प्रत्यय विज्ञान क्या है? कि प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान। नए बच्चों को भी अभी समझ में आएगा। क्या? प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान। स्मृति तो हम आप सब समझते हैं, जैसे हमने पहले कुछ देखा वह हमारे स्मरण में बना रहना, इसका नाम स्मृति। आप पहले सम्मेद शेखर गए थे, तो अभी आपको सम्मेद शेखर की स्मृति है क्या? नहीं है कि हाँ है। पहले आपने जयपुर देखा है, जयपुर की आपको स्मृति है? हाँ है। पहले आपने रसगुल्ला खाया था, तो रसगुल्ले की स्मृति है ना? हाँ है। तो वो स्मृति, मतलब जो आपने पहले देखा था उसका स्मरण रहना, वो है स्मृति। और प्रत्यय विज्ञान किसका नाम है? कि जो पहले देखा उसकी जो स्मृति बनी, उस स्मृति, और किसी उसी को आप सामने देख रहे हो, या उस जैसे किसी को देख रहे हो, या उससे विपरीत किसी को देख रहे हो, इन दोनों के जोड़ रूप जो ज्ञान बना, उसको कहते हैं प्रत्यय विज्ञान। समझो और अच्छे से समझना कि आज से 10 साल पहले आप सम्मेद शिखर गए थे, तो सम्मेद शिखर की आपको स्मृति है। पहले आपने सम्मेद शिखर को प्रत्यक्ष देखा, उसकी स्मृति बन गई। अब 10 साल बाद आप फिर से सम्मेद शिखर गए, आपने फिर से सम्मेद शिखर को देखा, तो जब आप सुबह 3 बजे से हाथ में टॉर्च लेके सम्मेद शिखर की पहाड़ियों पर जा रहे हो, ये वही है जहां मैं बैठा था। आपको स्मृति आई? प्रत्यक्ष को देखकर पूर्व में जो आपने देखा था उसकी जो भी स्मृति पड़ी, इनका जो जोड़ रूप ज्ञान हुआ, यह वही, यह है ये प्रत्यक्ष, वही स्मृति, और यह वही है, ये हुआ प्रत्यय विज्ञान। तो प्रत्यय विज्ञान की कारणभूत, जो आपने पहले देखा था उसको वर्तमान देखा, जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं प्रत्यय विज्ञान। कि पहले भी आपने एक अवस्था देखी थी, वर्तमान में अवस्था देखी, पहले की अवस्था में आपने वही बात देखी थी, और अभी वर्तमान की अवस्था में वही बात देखी। बहुत थोड़ा सा मन को स्थिर करके सुनना, शब्द नया है, विषय सरल है। क्या? ये पूर्व में
है, हमने एक पर्याय देखी थी, उस समय आपने जिसको देखा था और वर्तमान में आपने एक पर्याय देखी, उसमें भी आपने जिसको देखा है। तो जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं प्रत्यविज्ञान। पूर्व का स्मरण और वर्तमान का प्रत्यक्ष, इनके जोड़ रूप जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं प्रत्यविज्ञान। इसकी परिभाषा है, प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यविज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यविज्ञान की कारण रूप द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, देखो शब्द लिखा है अवस्था, अवस्था का अर्थ कहीं कहीं पे क्या होता है, उसका अंश, उसका भेद। तो एक अवस्था तो द्रव्य की उत्पाद व्ययात्मक है और एक अवस्था द्रव्य की कैसी है, द्रव्यात्मक है। तो किस अवस्था की नित्यता को, कि जो प्रत्यविज्ञान की कारणभूत है, जिससे हमें पूर्व की वस्तु का वर्तमान में भी ज्ञान होता है। पूर्व की वस्तु हमको वर्तमान में दिखती है, ऐसे ज्ञान रूप जो अवस्था है उसकी नित्यता को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। परिभाषा पढ़ रहा हूं, प्रत्यविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अभी और सरल शब्दों में सुन लो एक बार और, लास्ट बार। हाँ, देखिए जो द्रव्य है, वस्तु है, वह वस्तु कैसी कह रहे हैं कि दो अंश वाली कह रहे हैं, दो तरह का उसमें में स्वरूप है। एक तो वह वस्तु सदा रहती है, उसको कहा द्रव्य नित्य, और जो वस्तु सदा रहती है उसमें नई पर्यायों की उत्पत्ति और पुरानी पर्यायों का अभाव होता है। तो नई पर्यायों की उत्पत्ति को कहा उत्पाद और पुरानी पर्यायों के नाश को कहा व्यय। तो जो सदैव रहता है वो है द्रव्य, और जो उसमें नई पर्याय हुई वो उत्पाद और पुरानी पर्याय चली गई वो व्यय। तो वस्तु रहते हुए भी उसमें नई पर्यायों की उत्पत्ति और पुरानी पर्यायों का व्यय ऐसा निरंतर चलता रहता है। हम निगोद में थे, मनुष्य भी हैं, हाँ, भगवान करेंगे तो भगवान क्यों करेंगे, हम करेंगे तो मुनिराज बन के हम सभी भगवान भी बन जाएंगे। तो हम निगोद में भी थे, मनुष्य भी हैं, मुनिराज भी बने, अरिहंत भी बन गए और सिद्ध भी बन गए। तो इसमें कॉमन क्या रहा कि मैं, ये है द्रव्य। इसमें कॉमन क्या रहा कि मैं, ये है द्रव्य। और किसका उत्पाद हुआ, निगोद से मनुष्य का उत्पाद, ये मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति, निगोद पर्याय का विनाश। मनुष्य मनुष्य में मुनिराज तो गृहस्थ अवस्था का व्यय और मुनिराज अवस्था की उत्पत्ति। उसके बाद अरिहंत बना तो अरिहंत पर्याय की उत्पत्ति और ग्रस्त मुनिराज अवस्था का व्यय। इन सब में कॉमन कौन रहा कि द्रव्य वस्तु उसमें कॉमन रही है। तो ये जो सत है वह नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है, नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसा है, नित्यात अनित्यात्मक उत्पाद वह ध्रुव से युक्त सत होता है, ये सत स्वरूप वस्तु है। बात समझ में आई सबको। इसमें भी द्रव्य क्या है कि गुण और द्रव्य, ये द्रव्य है, और जो पर्याय है वह कैसी हैं, उत्पाद व्ययात्मक वह पर्याय है। चैट में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ क्या लिखे हैं। एक ही प्रश्न है, द्रव्य का उदाहरण, द्रव्य का उदाहरण बता दो भाई सब। चलिए बता ही दिया, अभी प्रश्न आपका पहले था। किसी का प्रश्न है ये हम क्लास के बाद लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उत्पाद वह द्रव्य सबको समझ में आया, और उत्पाद वह द्रव्य से युक्त सत है और सत यह द्रव्य का लक्षण है। एक और परिभाषा लिखी थी, वो क्या थी, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक गुण नहीं अनंत गुणों का पिंड वह द्रव्य होता है, ये हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ तो कह रहे हैं गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है, और वहां कहा सिर्फ गुण वाला द्रव्य होता है। ये बाल बोध में एक प्रश्न उठाया, बाल बोध भाग 3 में, शायद आप सभी को ख्याल में हो। क्या प्रश्न उठाया कि पंडित जी हमने प्रवचन में सुना कि गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है, और आप हमको सिखा रहे हैं कि अनंत गुणों का पिंड वह द्रव्य है, गुणों के समूह को द्रव्य है, तो आपकी पर्याय कहाँ गई। तो उसमें उनने ये कहा कि गुण कह के पर्याय को शामिल कर लिया। क्यों, क्योंकि पर्याय कहते किसे हैं कि जो गुणों का कार्य है, गुणों का जो कार्य है उसका नाम ही तो पर्याय है। गुणों में प्रति समय होने वाला परिणमन, गुणों में प्रति समय होने वाला कार्य, उसका नाम पर्याय है। उसके अलावा कोई पर्याय अलग से थोड़ी ना है। बात समझ में आती है क्या नहीं। पर्याय किसका नाम, प्रश्न समझ में आया सब लोगों को।
क्या प्रश्न उठाया बालबोध भाग 3 में कि आपने कहा गुणों का समूह वह द्रव्य है, और हमने प्रवचन में सुना था तत्वार्थ सूत्र के गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि द्रव्य कैसा होता है, कि गुण पर्याय वाला होता है। आपने मात्र गुण वाला कहा और वो गुण और पर्याय वाला कह रहे हैं, तो ये आपके और उनमें अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो गुणों का समूह द्रव्य कहा है, वहां गुण कह के पर्याय वहीं सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित हैं? क्योंकि पर्याय कोई अलग थोड़ी ना है। गुणों का कार्य, गुणों का परिणमन, उसका नाम ही पर्याय है। गुण पर्याय वाला द्रव्य, तो गुण पर्याय वाला मतलब गुण कैसे हैं उसकी बात कल आपसे की थी, कि जो द्रव्य के साथ हर अवस्था में रहता है, द्रव्य की हर हालत में रहता है, उसका नाम गुण था। तो इन गुणों का पिंड वो द्रव्य है। और पर्याय किसको कहा? कि गुणों का कार्य, गुणों का परिणमन, वो ही पर्याय है। पर्याय कोई अलग से नहीं होती। चलें आगे। 3 परिभाषाएं अभी जो पढ़ी थी कल, उनकी सामान्य चर्चा मैंने आपसे की। सत द्रव्य का लक्षण है। वो सत कैसा होता है? उत्पाद व द्रव्य वाला होता है। द्रव्य क्या है? कि जो सदैव हर अवस्था में जो नित्य रहता है वो द्रव्य है। नई पर्याय की उत्पत्ति, उत्पाद पुरानी पर्याय का व्यय का नाश व व्यय, और जो उत्पाद व्यय में जो अवस्था नित्य है उसका नाम द्रव्य। गुण पर्याय वाले द्रव्य, गुण पर्याय का बान द्रव्य होता है। तो गुण पर्यायवान मतलब कि जो द्रव्य के साथ हर भाग में, द्रव्य की हर अवस्था में रहता है, वो गुण है। और गुणों का कार्य, उसी का नाम पर्याय है। तो 4 परिभाषाएं हमारे सामने आ गई द्रव्य की। कौन कौन सी? सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्यायवत द्रव्य सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, गुण पर्याय वाला द्रव्य, और गुणों का समूह वह द्रव्य। चारों परिभाषाएं, चारों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। जब कहा सत द्रव्य लक्षण, सत का लक्षण उत्पाद व द्रव्य वाला बताया। जब उत्पाद व द्रव्य वाला बतलाया, तो इनमें उत्पाद व द्रव्य में गुण पर्याय घटित करो। जो द्रव्य है वो कौन है? गुण है। द्रव्य है कौन है? कि द्रव्य है। तो द्रव्य कह के गुण और द्रव्य उसमें सम्मिलित हो गए। ठीक है। और उत्पाद व्यय कह के पर्याय भी उसमें सम्मिलित हो गई। तो उत्पाद व्यय द्रव्य कहने पर गुण पर्याय उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है। अब गुण पर्यायवान वाला कहा और गुणों का समूह कहा, तो गुणों का समूह कह के उसमें पर्याय भी सम्मिलित हो जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और कभी भी इस विषय पर चर्चा करो तो इन चारों परिभाषाओं को साथ में रखते हुए और उनमें क्या एकता है, इसकी बात भी आप विशेष रूप से जानें और समझें। चलें आगे चलें। विद्यार्थियों के हाथ उठ रहे हैं, चूंकि मैं माइक लगाया हूं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी। बाद में इसको हटा के सबके प्रश्न एक साथ लास्ट के 5 या 10 मिनट में लेंगे। चलिए अगली परिभाषा। अभी 2 परिभाषाएं हमारी हुई आज के लिए। अब पर्याय का स्वरूप हमको जानना है, और टूटे फूटा पर्याय का स्वरूप इन चारों बातों में हमने देख लिया। फिर भी परिभाषा देखते हैं। ये प्रश्न पूछा है किसी ने, द्रव्य और द्रव्य अलग अलग हैं क्या? बड़ा मतलब कहो ऊंचा प्रश्न है, फिर भी उत्तर सुन लो, बात के लिए क्यों छोड़ें। इसका प्रश्न है, द्रव्य और द्रव्य अलग अलग है क्या? देखो बहुत अच्छे से सुनना, जिसने भी प्रश्न किया है थोड़ा सा दिमाग लगा के, मैं आपको नए चक्र में जो लिखा है उसके आधार से उत्तर दे रहा हूं। सुनना। जो वस्तु है उस पूरी वस्तु को द्रव्य कहते हैं। किसका प्रश्न है वो सामने स्क्रीन पर दिख जाए। नाम बोलो अपना, क्या था मैं देख लेता हूँ। यस जैन। ठीक है, यस चेहरा दिखा लो अपना। चलिए क्या कह रहे हैं? इसका कहना है कि द्रव्य है वो द्रव्य है क्या? तो पूरा अच्छे से मन लगा के सुनना। द्रव्य है, उस द्रव्य को आगम में 3 तरह से, 2 तरह से कहते हैं। एक तो पूरी वस्तु को द्रव्य कहते हैं। पूरी वस्तु को मतलब द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, उसको भी द्रव्य कहते हैं। जो लिख सकें वो लिख लें, जो नहीं लिख सकें वो समझें, और जो समझने का प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। क्या? पूरी वस्तु को, पूरी वस्तु कैसी है? उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक। उत्पाद
व्यय द्रव्यात्मक पूरी वस्तु को भी क्या कहते हैं कि द्रव्य कहते हैं। इसको लिखना हो तो ऐसे लिखो, उत्पाद प्लस व्यय प्लस द्रव्य इक्वल टू द्रव्य। उत्पाद प्लस व्यय प्लस द्रव्य, सामने लिख दो द्रव्य। द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वो द्रव्य है। अब जो इसका द्रव्य का द्रव्य अंश है ना, द्रव्य अंश, उसको भी द्रव्य कहते हैं। कहीं कहीं पर जो उसका द्रव्य अंश है ना, उसको भी क्या कहते हैं? द्रव्य। तो जिस द्रव्य अंश को द्रव्य कह रहे हैं, वो अब आपको समझना है कि कहां पर क्या और कैसा कह रहे हैं। बच्चों, आपको ये स्वयं के विवेक से या उसकी टीकाओं से या विषय को समझ के समझना है कि किसको यहाँ द्रव्य कह रहे हैं। उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु को द्रव्य कह रहे हैं क्या? उत्पाद व द्रव्यात्मक जो पूरी वस्तु द्रव्य है, उसके द्रव्य अंश को द्रव्य कह रहे हैं। तो पूरी वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं और उसके द्रव्य अंश को भी द्रव्य कहते हैं। ये हुआ तुम्हारा उत्तर, यस। चलें, चलिए अब पर्याय का स्वरूप अभी हमको प्रारंभ करना है। बहुत सरल है और 2-3 बार तो मैं आपको अभी अभी बता ही चुका हूं। फिर भी एक बार परिभाषा देख लेते हैं पुस्तक में जो लिखी है। देखिए, प्रश्न नंबर है चौथा, पर्याय किसे कहते हैं? देखिए, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य, पुस्तक में लिखा है परिणमन को पर्याय कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, गुणों के कार्य परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, गुणों के कार्य परिणमन को, देखो पर्याय के पहले नाम सुन लो, पर्याय, अवस्था, हालत, दशा, परिणमन, कहीं कहीं परिणाम। ये सब एक अर्थ में प्रयोग बहुत स्थान पर होते हैं। पर्याय के और नाम क्या हो सकते हैं? अवस्था, हालत, दशा, परिणमन, ये सब पर्याय के ही नाम है। तो जो द्रव्य है, उस द्रव्य में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में प्रति समय होने वाला जो कार्य है, उसका नाम पर्याय है। जैसे मैं आत्मा हूं, मेरे में अनंत गुण हैं, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, जीवत्व है। ये अनंत गुण मुझ वस्तु में पड़े हैं। तो इन अनंत गुणों में जो प्रति समय कार्य हो रहा है, ज्ञान गुण में जानना हो रहा है, दर्शन गुण में सामान्य प्रतिभास हो रहा है, श्रद्धा गुण में श्रद्धा हो रही है, भले विपरीत हो रही है क्या सही हो रही है वो अलग प्रश्न है। चारित्र गुण में विपरीत परिणमन, अभी राग द्वेष हो रहा है, अरिहंत सिद्ध के सुख हो रहा है। ये जो प्रति समय जो गुणों का कार्य है, जैसे और समझो, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में कौन से गुण हैं? तो उसको छू सकते हैं, उसमें कोई स्वाद होता है, उसका कोई कलर होता है, ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। तो इन पुद्गल द्रव्य में किसी गुण का कार्य क्या हो रहा है? स्पर्श गुण का कार्य, उसका कोई ना कोई स्पर्श है, हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है, ठंडा है, गर्म है, ये उसके स्पर्श गुण के कार्य हो रहे हैं। उसमें से कोई एक होगा। ऐसे ही रस गुण का क्या कार्य हो रहा है? वहां पे रसगुण का क्या कार्य हो रहा है? तो खट्टा मीठा कैसा भी होगा। हाँ, उसके बाद गंध गुण का, तो उसकी सुगंध या दुर्गंध कोई भी गंध होगी, कोई ना कोई उसका कलर होगा। तो जो एक 2-4-10 गुण मैंने आपको नाम लिए, ऐसे अनंत गुण उस वस्तु में भरे पड़े हैं। कितने गुण भरे पड़े हैं? अनंत गुण उस एक वस्तु में भरे पड़े हैं। और उन अनंत गुणों का प्रति समय जो कार्य होता है, उसको कहते हैं पर्याय। जो अनंत गुणों में होने वाला कार्य है, उसको कहते हैं पर्याय। उसको ही कहते हैं अवस्था, उसी को कहते हैं हालत, उसी को कहते हैं दशा। अब ये समझना है विशेष रूप से कि जो वस्तु है, जो द्रव्य है, उसमें अनंत गुण हैं। तो एक वस्तु में एक समय में कितनी पर्याय होती हैं? प्रश्न सबको समझ में आया? क्या प्रश्न है मेरा? कि एक वस्तु, उसमें अनंत गुण और अनंत गुणों में प्रति समय परिणमन, तो एक समय में एक वस्तु में कितनी पर्याय होती हैं? चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग जल्दी।
मेरा उत्तर बताने के पहले मैं फिर से एक बार प्रश्न दोहरा रहा हूं। क्या प्रश्न है मेरा? एक वस्तु, अनंत गुण और गुणों का कार्य परिणमन, गुणों का कार्य, गुणों का परिणमन, उसका नाम पर्याय। तो मेरा ये प्रश्न है, एक वस्तु में एक समय में कितनी पर्याय होती हैं? देखते हैं कितने आ गए उत्तर। 6 आ गए। हाँ, सभी के उत्तर सही हैं लगभग। नहीं, सही कैसे हैं? किसी का एक है, किसी का अनंत है, अनंतानंत है प्रति समय। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब उत्तर सुनना है, जिनके सही है वो मिला लेना और जिनके गलत है वो सुधार लेना। क्या? ये वस्तु एक है ना, गुण अनंत है, और गुणों का कार्य वो क्या है कि पर्याय है। तो अनंत गुणों में प्रति समय कार्य हो रहा है, एक गुण में कार्य नहीं हो रहा। तो जिस समय ज्ञान गुण कार्य करता है उस समय दर्शन नहीं करता। एक बार बताओ, जिस समय वस्तु हल्की भारी होती है उस समय उसका स्वाद नहीं होता, और जिस समय उसमें स्वाद होता है उस समय उसका कोई कलर नहीं होता, और जिस समय कलर होता है उसकी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। ये सब होते हैं, सब होते हैं ना। तो वैसे ही 10-20 कार्य आपको दिख गए तो अंदाजा लगा लो कि अनंत गुणों के अनंत कार्य हो रहे हैं। एक वस्तु में अनंत गुण और सभी गुणों के एक एक समय में अपने अपने कार्य हो रहे हैं। तो एक वस्तु में एक समय में अनंत पर्याय होती हैं। क्यों? क्योंकि अनंत गुण है। अनंत गुणों का प्रति समय एक गुण की एक पर्याय। ये याद रखना, एक गुण की अनंत पर्याय नहीं होती एक समय में। एक गुण की एक समय में अनंत पर्याय नहीं, एक द्रव्य में अनंत पर्याय होती हैं। कैसे? क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है और अनंत गुणों की एक एक पर्याय, तो द्रव्य की कुल मिलाकर अनंत पर्याय हो गई। आई बात समझ में सबको? हाँ, चले। तो कितना बढ़िया है। मैथ पढ़ना हो जैन दर्शन में मैथ पढ़ लो, करणान योग में कहानी पढ़ना हो कहानी पढ़ लो, जिसको जो अच्छा लगे वो पढ़ते जाओ। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूरा हुआ। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को, गुणों के परिणमन को, उसको पर्याय कहते हैं। गुणों में एक समय में प्रति समय एक एक, फिर से बता दो एक बार, मुक्तेश जैन। चलो भाई, एक बार मैं बता ही रहा हूँ, दोहरा ही रहा हूँ। मुक्तेश, चलिए क्या कह रहे हैं? गुणों का कार्य, गुणों का परिणमन, उसका नाम पर्याय है। तो जो वस्तु में गुण है, उन गुणों में प्रति समय कोई ना कोई कार्य, अवस्था, हालत, दशा होती है, उसका नाम पर्याय है। और एक बात और सुनना, पर्याय एक समय वर्ती होती है। कितने समय वर्ती होती है? एक समय वर्ती। अगले समय इस पर्याय का अभाव होकर नई पर्याय आएगी, दूसरी पर्याय का अभाव होकर तीसरी पर्याय, तीसरी पर्याय का अभाव होकर चौथी पर्याय। ऐसे अनंत गुणों में प्रति समय नया 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 नई नई पर्याय होती है, पुरानी पर्याय खत्म होती जाती हैं। नई हुई पुरानी गई, नई हुई पुरानी गई। तो एक समयवर्ती पर्याय प्रत्येक गुण में हर समय होती है। पर्याय गुण जो द्रव्य है ना, पर्याय बिना का एक समय के लिए नहीं होता। जब हम सामान्य गुण पढ़ेंगे तब आप उसको देखेंगे। चलिए, तो ये अभी तक द्रव्य गुण पर्याय, विश्व द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा हुई, मूल हमारा आधार बन गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य गुण किसे कहते हैं? गुण बताया तो उस गुण के भेद प्रभेद भी बता दो। तो कहा कि गुण दो प्रकार के हैं। गुण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन से गुण की बात कर रहे हैं? जो द्रव्य में अनंतानंत हैं, उसकी सब अवस्थाओं में, उसकी सभी हालतों में, उसके सभी भागों में है। तो गुण दो प्रकार के हैं, एक है सामान्य गुण और एक है विशेष गुण। जिन्हें सभी लेते हैं तुम्हारा प्रश्न। हाँ, क्या? एक है सामान्य गुण और एक है विशेष गुण। संभव समझ में आ रहा है? संभव सागर। हाँ? तो दो तरह के गुण, क्या? सामान्य गुण और एक विशेष गुण। बहुत सरल है। सामान्य गुण क्या है? कि जो सभी में पाया जाता है उसका नाम सामान्य। जैसे एक सामान्य निर्देश निकलता ना, तो सामान्य निर्देश क्या है भैया? सभी के लिए है। सभी विद्यार्थियों को एक निर्देश दिया जाता है। क्या निर्देश दिया जाता है? कि आप सभी कल से कॉपी पेन लेकर बैठना। तो ये सबको निर्देश देते हैं कि सभी कॉपी पेन लेके बैठना। तो ये किसके लिए गया? ध्रुव धाम के विद्यार्थियों को, जयपुर के, भोपाल के,
क्या शाश्वत धाम के, क्या कोटा के, किन विद्यार्थियों के लिए गया? सामान्य है, सभी के लिए है कि सब कॉपी पेन लेके बैठना। और अब मैंने कहा कि जो वरिष्ठ उपाध्याय में संभव जैन है वो कुर्ते पजामे पहन के बैठना, ये किसके लिए गया? ये संभव के लिए स्पेशल निर्देश गया। अंदर समझ में आया? तो सामान्य मतलब जो सभी में होता है, जनरल जो है, जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य थे, जाति की अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा अनंतानंत। तो 6 प्रकार के द्रव्य है ना, जाति की अपेक्षा उन सभी में है, वो है सामान्य गुण। जो जीव में होगा वही पुद्गल में, वही धर्म में, वही अधर्म में, वही आकाश में, वही काल में। जो मेरी आत्मा में होंगे वो इस शरीर में भी होंगे, वो तुम्हारे शरीर में भी होंगे और तुम्हारी आत्मा में भी होंगे। जो सभी में पाया जाता है उसको कहते हैं सामान्य गुण। और विशेष गुण जो सभी द्रव्यों में ना रह के अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं उनको कहते हैं विशेष गुण। ख्याल में आया? सामान्य गुण किसे कहते हैं? कि जो गुण अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं वो है सामान्य गुण। सही है? अरे ऐसे ऐसे हिलाओ या ऐसे ऐसे कुछ तो करो। कौन बैठा है? मोहित, मयन, दो भाई साथ में है क्या? चलो फिर से बोलता हूं। सामान्य गुण क्या है? जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है वो है सामान्य गुण। और जो सभी द्रव्यों में ना रह के अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं वो है विशेष गुण। तो सामान्य गुण की चर्चा जो यहाँ पर अभी प्रारंभ होगी उसको आप ऐसा समझना, जो सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों में मतलब जीव में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, वही 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 मतलब एक ही गुण नहीं है कि जो जीव में है वही पुद्गल में होगा, वही धर्म में नहीं। जीव के सामान्य गुण अपने अलग होंगे, पुद्गल के सामान्य गुण अपने अलग होंगे, धर्म के सामान्य गुण अपने अलग होंगे। सबके होंगे अलग अलग लेकिन वही के वही, वैसे के वैसे होंगे। यह समझो, अभी ज्ञान गुण हम सभी में है, तो जो ज्ञान गुण हम सभी में है तो सबका एक ही ज्ञान गुण है। हाँ? सभी का एक ही ज्ञान गुण है क्या? कि भाई मेरा ज्ञान गुण वही संभव का, वही आकाश का, वही मनन का, वही श्रुति का, इस सबके एक जैसे ज्ञान गुण है क्या? यदि सबके एक जैसे ज्ञान गुण होते तो हम सबका ज्ञान भी एक जैसा होता, हमारे ज्ञान का परिणमन भी एक जैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का परिणमन अलग है, मेरे ज्ञान का परिणमन अलग है। हाँ, सबके ज्ञान का कॉमन, निगोदिया के ज्ञान का परिणमन अलग है, सिद्ध भगवंतों के ज्ञान का परिणमन अलग है, लेकिन ज्ञान सब में है। ज्ञान सब में, सिद्धों में भी, निगोदिया में भी, तुम में भी और हम में भी, लेकिन सबके अपने अपने ज्ञान गुण अलग है, सबके दर्शन गुण अपने अपने अलग हैं, सभी के अनंत गुण अलग अलग हैं। देखो सबकी बात करता हूं ना तो आप पुद्गल समझ लो, ये असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का पिंड एक द्रव्य है। ठीक? तो ये असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का पिंड जो एक द्रव्य है ना, यहाँ पर एक एक पुद्गल के अपने अपने अनंत गुण हैं। यहाँ रहने वाले पुद्गल के अनंत गुण यहाँ रहने वाले पुद्गल में नहीं है, और यहाँ रहने वाले पुद्गल के अनंत गुण यहाँ नीचे रहने वाले पुद्गल में नहीं है। बात समझ में आती है? मन लगा के सुनना। क्या? सामान्य गुण और विशेष गुण। तो जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सब द्रव्यों में एक जैसे होते हैं, वो है सामान्य गुण। और जो सभी द्रव्यों में ना रह के अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं वो होते हैं विशेष गुण। तो सामान्य गुण कितने होते हैं? कि सामान्य गुण भी अनेक होते हैं। और विशेष गुण कितने होते हैं? कि विशेष गुण भी अनेक होते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य गुणों की मुख्य रूप से 6 नाम लेकर 6 सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। तो सामान्य गुण कितने हैं? कि वो भी अनेक हैं। विशेष गुण कितने हैं? कि वो भी अनेक हैं। लेकिन यहाँ जो चर्चा सामान्य गुण की प्रारंभ होगी, बहुत सुंदर चर्चा है। ये समझ लो, सुखी होना हो अब सामान्य गुणों को जान लो, सुखी हो जाओगे। कैसे होंगे वो आप सोचना, समझना, लगाना। ठीक? तो सामान्य गुण और विशेष गुण की परिभाषा देख के फिर आप लोगों के प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। एक बार परिभाषा देख लें। देखो, 6वां प्रश्न है, सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं
उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। सातवां, विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। 0001, भाई गोदो मत इसको। हाँ? और सामान्य गुण कितने हैं? कि अनंत हैं, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत हैं, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 3 परिभाषाएं अभी हमारी हुई। कौन कौन सी? सामान्य गुण किसे कहते हैं, विशेष गुण किसे कहते हैं, और उनमें भी सामान्य गुण कितने हैं? ये 6। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण हुए, जिनकी चर्चा कल की क्लास में हम सभी प्रारंभ करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलो हर्षित। भैया अभी आपने जो चर्चा की थी उसमें आपने बताया था कि सभी मतलब पर्याय एक समय की होती है। तो पहले आप बोल रहे थे कि फिर से बोलो, फिर से। आप बोल रहे थे कि पर्याय एक समय की होती है। तो जैसे अभी हमारी मनुष्य पर्याय है, तो वो एक समय की कैसे हुई? चलिए, इसका प्रश्न है कि पर्याय एक समयवर्ती होती है, तो ये मनुष्य पर्याय एक समयवर्ती कहाँ हुई? ये तो 80 वर्ष के हैं तो 80 वर्ष की है, 90 वर्ष की है, 90 वर्ष के हुए तो 90 की हैं, भगवान करे 100 के ही हो सब, है। तो ये तो बहुत समयवर्ती हुई ना। तो उसके देखो 2 प्रकार से कथन होते। मैंने आपसे तब भी कहा था कि पर्याय तो एक समयवर्ती ही होती हैं। कितने समयवर्ती होती हैं? कि पर्याय तो एक समयवर्ती होती है। ये जो मनुष्य पर्याय क्या है? मनुष्य पर्याय किसकी पर्याय है, बता सकते हैं कोई मुझे? ये जीव की पर्याय है या पुद्गल की पर्याय? किसकी पर्याय है? ये ना जीव की है ना पुद्गल की है। जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। मनुष्य पर्याय क्या है? जीव और पुद्गल की, जिसकी चर्चा आगे आएगी, उसको असमान जातीय द्रव पर्याय कहते हैं। 2 असमान जाति के द्रव मिलकर जिस पर्याय को बनाते हैं उसको कहते हैं असमान जातीय द्रव पर्याय। तो ये जो मनुष्य पर्याय है, ये 2 द्रव्यों की मिली जुली एक पर्याय है। वहां भी है तो वो एक समयवर्ती। जो द्रव्यों का कार्य, जीव द्रव्य में अनंत गुण, उसका कार्य कैसा होगा? एक एक समय का होगा कि अनंत समयों का होगा? कि एक समय का होगा। उद्गल द्रव्यों के अनंत गुण, उसमें जो कार्य होगा वो कैसा होगा? कि वो भी एक एक समय का होगा, लेकिन एक समय का कार्य पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको कॉमन कह के एक साथ कथन करते। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था उस समय, एक हाथ का बच्चा, और जब 2 हाथ का होता है तो हमने कहा कि एक हाथ के पर्याय का अभाव होके 2 हाथ की पर्याय हुई। तो वो 2 हाथ की पर्याय के होने में कितना टाइम गया? कितना टाइम गया? तो बहुत टाइम चला गया। समझ लो, एक हाथ 1 इंच बढ़ा तो एक हाथ 1 इंच एक साथ बढ़ गया क्या? प्रति समय थोड़ा 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 बढ़ा, लेकिन जब वो 1 इंच बढ़ गया, हमारे ज्ञान का गे बना, तब हमने जाके कहा कि नई पर्याय हो गई। उसमें भी अनंत समय लग गए। उसमें भी कितने समय लग गए? अनंत समय लग गए। पर्याय होती एक समय की ही है, लेकिन वह हमारे पकड़ में नहीं आती। तो अनंत समयवर्ती पर्यायों को भी एक साथ कहना, ऐसा आगम में आता है। आया समझ में? आया उत्तर? पर्याय तो एक समय की हैं, लेकिन एक समय की पर्याय ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती, तो अनंत समय की पर्यायों को एक साथ कहा जाता है। अनंत समयवर्ती पर्यायों को मिलाकर एक साथ कथन भी किया जाता है। चलिए बोलो भाई, मोक्षार्थी 1106। यह द्रव्य की परिभाषा एक बार और समझा देना। द्रव्य की परिभाषा कौन सी वाली? चारों? बोलो भैया मोक्षार्थी। द्रव्य की नहीं, द्रव्य की। हाँ, द्रव्य की परिभाषा सुनो।
द्रव्य मतलब जो, पहले परिभाषा सुन लो, पृथ्वी विज्ञान के कारणभूत किसी अवस्था, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान क्या बताया था? कि पृथ्वी विज्ञान मतलब क्या? स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान, स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान, उसका नाम पृथ्वी विज्ञान। प्रत्यक्ष वर्तमान में देख रहे हो, पूर्व की स्मृति है, और जो उसका जोड़ रूप ज्ञान हुआ, ये वही सम्मित शिखर, ये वो ही द्रव्य, ये वो ही लड़का, ये वो ही दूध, ये वो ही पानी जो हमने कल देखा था। तो जो कल भी था और आज भी है, उसके ज्ञान में जो सहायक हुआ, उस अवस्था को कहते हैं ध्रुव। ये तो परिभाषा का अर्थ हुआ। ध्रुव मतलब नित्य, ध्रुव मतलब स्थायी। तो जो सदैव रहता है, जो वस्तु का अंश, जो वस्तु का धर्म सदैव रहता है, उसको नित्य, उसको ध्रुव कहते हैं। चलिए, हो गया? पूछो जिनेश। पंडित जी, जो आपने द्रव्य की जो आपने द्रव्य की परिभाषा कही है ना संस्कृत में, वो मैंने सिर्फ तीन ही लिखी है, तीन लिखी मैंने सिर्फ परिभाषा वो संस्कृत की। हाँ, तो तीन ही बताई है मैंने। और चौथी कौन सी है? चौथी जो यहाँ अपन ने पढ़ी थी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, सिद्धांत प्रवेशिका में जो पढ़ी थी। हाँ। ठीक है। एक में ज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यहाँ ये लिखी है। ये मैंने लिख लिया है। फिर मेरा और एक प्रश्न है। बोलो बोलो बोलो। ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान, हाँ, एक ज्ञान सब में है, तो सब जीव मोक्ष में क्यों नहीं जा सकते? सब जीव मोक्ष में क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं जा सकते? सब जा सकते हैं, पुरुषार्थ करें, सब मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, उसमें भी दो प्रकार का अंतर है, भव्य जीव और अभव्य जीव। जो भव्य हैं वह मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं, और अभव्य जीव ज्ञान आदि समस्त गुणों के होने पर भी मोक्ष जाने की पात्रता नहीं रखते। ये स्वभाव है। जैसे होते चने होते ना बहुत सारे, कुछ चने वो फुटकते हैं मतलब उचकते हैं, और कुछ नहीं, कुछ चने सिकते हैं, नहीं भी सिकते हैं। तो भाई सिके क्यों नहीं? इनमें चनों के कुछ गुण कम है क्या? गुण कोई कम नहीं है, सब चनों में एक जैसे गुण, लेकिन कुछ चने सिकते हैं, कुछ नहीं भी सिकते हैं, अनकच्चे रह जाते हैं। क्यों? भैया उनका स्वभाव है कि वो सिक नहीं सकते। ऐसे ही अभव्यों का स्वभाव ही है कि वो मोक्ष नहीं जा सकते। और एक प्रश्न है। बोलो। स्वभाव और भाव में अंतर क्या है? स्वभाव और भाव में क्या अंतर है? देखो, भाव शब्द का सामान्य अर्थ तो होता है होना। भाव मतलब होता है होना। एक मिनट आराम से लिख लो। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही, तुम बाद में भी लिख सकते हो। हाँ, लिखो लिखो, कोई नहीं। भाव मतलब होना। भाव का अर्थ होता है होना। और देखो, गुणों को भी भाव कहते हैं। शब्दों को समझना अच्छे से। हाँ, कनिष्ठ के विद्यार्थी इसी साल? हाँ, कोई नहीं। हाँ, देखो, गुणों को भी भाव कहते हैं। गुणों को भी क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। और स्वभाव मतलब अपना भाव। जब भाव कहते हैं तो भाई इसका गुण, इसका गुण, इसका गुण, सब वस्तुओं के भावों की चर्चा करते हैं। और स्वभाव मतलब अपने भाव का। स्वभाव मतलब अपना भाव, और भाव मतलब सामान्य भाव। जैसे मैंने कहा मेरा भाव क्या है, कि मेरा भाव ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर है, ये हो गया स्वभाव। और भाव क्या है? कि जीव का भाव ज्ञान दर्शन, गल का भाव स्पर्श रसगंध। हाँ, ये हुआ। तो स्वभाव मतलब अपना भाव, भाव मतलब सामान्य गुण। और भाव के भी और भी अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इस प्रकरण में उसके यही। बोलो विशाल। पंडित जी, मेरा एक ये प्रश्न था कि जैसे हम सुनते हैं कि जैसे केवल ज्ञान है वो जीव द्रव्य की पर्याय है, और अभी आपने बताया कि जीव द्रव्य के जो अनंत गुण है, मतलब कोई भी द्रव्य के अनंत गुण है, उनकी अनंत पर्याय है। तो वो सारी पर्याय जो जीव द्रव्य की पर्याय है और जीव द्रव्य के अनंत गुणों की पर्याय है,
वो एक ही होती है या सबकी अलग अलग होती है? जीव द्रव्य की भी अलग और उनके गुणों की भी अलग? चलो, द्रव्य किसे कहते हैं कि अनंत गुणों का पिंड वह द्रव्य है। द्रव्य कोई अलग थोड़ी ना है। द्रव्य किसका नाम है कि अनंत गुणों का पिंड, उसका नाम द्रव्य है। ठीक है। और ये जो द्रव्य है उसमें जो अनंत गुण है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्याय हैं। ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान, हाँ, दर्शन की पर्याय केवल दर्शन, चारित्र की पर्याय अनंत सुख, अनंत सुख, और वीर की अनंत वीर। तो इन सब की केवल ज्ञान होने पर जो पर्याय हुई, तो सब गुणों की अपनी अपनी अलग अलग पर्याय हुई। लेकिन ये जो गुण है वह द्रव्य से अलग है क्या एक है? बोलो। एक ही है, एक ही है। एक ही है, तो हम उसको द्रव्य की पर्याय कह सकते हैं क्या? नहीं। कह सकते हैं। हो गया उत्तर। मतलब सारे गुणों की जो पर्याय है उनकी जोड़ रूप जो पर्याय होगी वो द्रव्य की पर्याय होगी। देखो, सब पर्यायों को आप एक साथ कैसे कहोगे, कह के बताओ। मतलब उसी समय पे केवल ज्ञान भी है, उसी समय पे आपका दर्शन की जो पर्याय होगी वो भी है, मतलब सारी पर्याय को एक साथ ही वैसा। हाँ, तो देखो पूरी पर्यायों को तो आप एक साथ नहीं कह सकते। तो जीव की कौन सी पर्याय हुई अर्यंत अवस्था में कि केवल ज्ञान पर्याय? तो वो जीवी की तो है। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण जीवी का तो है, किसी और का थोड़ी ना है। लेकिन उसको आप दर्शन की नहीं कह सकते, उसको आप चारित्र की नहीं कह सकते। जीव की कहने में समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुणों का पिंड ही तो द्रव्य है। चलो भाई मोहित, बेटा जिसने चैट बॉक्स में भी प्रश्न लिखे हो वो भाई आपको साहब का ये पूछ रहा था कि जो आपने बताया ना अभव्य मोक्ष नहीं जाते, तो कभी मोक्ष नहीं जाते, कभी नहीं जाते। तो मतलब उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वो अभव्य नहीं हो सकते कभी? कभी पाप क्या किया? उनका स्वभाव है। नहीं तो फिर ऐसे में तो उनका पूरा व्यर्थ ही हो गया ना जन्म। कुछ जन्म तो किया होगा, मतलब कुछ तो किया होगा जिससे अभव्य बने। कुछ नहीं किया, स्वभाव। एक बात बताओ मुझे, पानी शीतल क्यों है और अग्नि गर्म क्यों है? क्या किया अग्नि ने गर्म स्वभाव, होने के लिए? कुछ नहीं, स्वभाव है उनका। बस, तो फिर उसका अभव्य का स्वभाव है। वो मतलब बाहर में दिखते तो नहीं होंगे, मतलब ऐसे पहचान में नहीं आएंगे अपने में कि कौन है कौन नहीं। कि आपको बिल्कुल पहचान में नहीं आएंगे कि ये अभव्य है ही भव्य है। लेकिन हाँ, अपना अपना जरूर पहचान सकते हो हम्म। कि तुम भव्य हो क्या अभव्य हो। वो आचार्य पद्म नंदी ने लिखा ना, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्ता। येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावि निर्वाण भाजन। बस, अब अपना पहचान लो कि तुम्हें तत्व की बात अच्छी लगती है, प्रीति से सुनते हो, तो अपन भव्य हैं। जी भाई साहब। अक्षय बोलो। दूसरे का पहचान नहीं जाना, किसी को प्रमाण पत्र नहीं देना कि तुम अभव्य हो और हम भव्य हैं। बोलो अक्षय खड़ेरी। भाई साहब मैं ये पूछ रहा था अभव्य भव्य नहीं बन सकते? ये उत्तर दिया ना इसको, अभी अभी तुमने सुना नहीं? अभव्य भव्य नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। देखो एक प्रश्न इसमें है चैट बॉक्स में, प्रतिविज्ञान की पूरी definition। तो स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। चलिए, सिंगई हर्ष अंतिम प्रश्न ले रहे हैं। हाँ, ये दो के टाइम हो। भैया ये पूछना था कि आपने जब बताया कि ज्ञान का परिणमन होता है, तो हमारे ये ज्ञान का जब परिणमन होता है तो हमें नया नया जानने में आता है। तो निगोदिया जी के ज्ञान का जो परिणमन होता है तो उसे क्या नया जानने में आता होगा, नया और नया जिससे वो उस पर्याय से निकल के संगी पंचेंद्रीय पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। नया नया जानने का मतलब ये नहीं है कि कुछ आप एक्स्ट्रा ही जानोगे। एक्स्ट्रा भूल भी सकते हो। मतलब पूर्व की ज्ञान पर्याय हुई, उसका अभाव हो कि नई ज्ञान पर्याय हुई। नया जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पूर्व में थी ना उसका अभाव हो कि एक नई ज्ञान पर्याय हुई। ठीक है। तो ऐसी निगोदिया के जो पूर्व में थी उस पर्याय का अभाव हो कि जितना अक्षर का अनंतवा भाग जानते हैं, तो पहले की पर्याय भी अक्षर का अनंतवा भाग जानती थी, और नई पर्याय हुई वो भी अक्षर का अनंतवा भाग ही जानेगी। हाँ। चलिए, हाँ, चलें छुट्टी करें, टाइम हो गया अपना। चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं, कोई विद्यार्थी करा रहा हो तो कराओ। ये भव्य जीव अभव्य जीव हो सकता है, इसका प्रश्न। भव्य जीव अभव्य जीव भी नहीं हो सकता। भव्य जीव अभव्य नहीं हो सकता, एक बात।
और सभी भव्य मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्या अभव्य तो भव्य होगा नहीं, और भव्य जो मोक्ष जाने की पात्रता है वो सभी मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सभी भव्य मोक्ष नहीं जाएंगे, उनमें भी दूरान दूर भव्य होते हैं, वो अभव्य जैसे ही हैं, कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं। चलो, कोई करा रहा है जिनवाणी स्तुति? हमारे पोस्ट आकाश को बना दो भाई, ये कराएगा, संक्षिप्त में कराना। संक्षिप्त में जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। सभी 9 बार नमोकार में पढ़ लें।